आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। क्या आपने कभी सुना है कि बच्चों की पढ़ाई चंदे से चलती है और फिर एक दिन वही स्कूल खामोशी से बंद हो जाए? ये कहानी किसी दूर दराज देश की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है। वही छत्तीसगढ़ जहां शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और वही गरियाबंद जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के बच्चे आज भी स्कूल का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कभी एक स्कूल था, सरकारी नहीं बल्कि ग्रामीणों के भरोसे और चंदे से चलने वाला स्कूल। लेकिन आज उस स्कूल के दरवाजे पर ताला लटक रहा है और इसके साथ ही खत्म होती जा रही है इन मासूम बच्चों की पढ़ाई की उम्मीद। नतीजा ये है कि जिन बच्चों को किताबें पकड़नी थी, आज वो मवेशी चरा रहे हैं। जो बच्चे क्लासरूम में सवाल पूछते थे, वो अब घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है बल्कि सवाल एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का है। आखिर क्यों बंद हुआ ये चंदे का स्कूल? क्या वन क्षेत्र का हवाला देकर प्रशासन जिम्मेदारी से बच रहा है? और कब मिलेगा कमार जनजाति के इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार? इन तमाम सवालों के जवाब और इस बंद पड़े स्कूल की पूरी सच्चाई देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जरा इन बच्चों के चेहरों को देखिए। आंखों में सपने हैं लेकिन हाथों में किताबों की जगह अब घरेलू काम और मवेशियों की रस्सी है। मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड के गुमरापदर ग्राम पंचायत अंतर्गत आश्रित कमार जनजाति के बसाहट माकर खलिया पारा का है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के बच्चों के लिए आज भी शिक्षा सपना बनी हुई है। स्कूल भवन तो दूर, अब तो चंदे से चलने वाला स्कूल भी बंद हो चुका है। गरियाबंद जिले के एक आदिवासी गांव में हालात ऐसे हैं कि बच्चे किताबें छोड़ मवेशी चराने और घर के कामों में लगने को मजबूर हैं। दरअसल यहाँ करीब 3 साल पहले ग्रामीणों ने आपसी चंदा इकट्ठा कर एक स्कूल शुरू किया था। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की गई। वहीं राशन इकट्ठा कर मध्याह्न भोजन भी संचालित किया जा रहा था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इस चंदे की पाठशाला पर ताला लटक चुका है। स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों स्कूल नहीं जाते? बंद है। स्कूल बंद है? हाँ। पहले जा रहे थे? हाँ। कब से बंद है और कब से स्कूल नहीं जा रहे हो? 2 साल। 2 साल हो रहे हैं। हाँ। अभी क्या करते हो घर में? घर में कुछ काम वाम है, असली करते हैं। गांव के करीब 25 बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन स्कूल बंद होने के कारण अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कोई मवेशी चराने लगा है तो कोई घर के कामों में हाथ बटा रहा है। शिक्षा के अभाव में इन मासूम बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। जा रहे थे, स्कूल बंद होने से हम नहीं जा रहे हैं। कब से नहीं जा रहे हैं? 2 साल हो गया। अभी क्या करते हो घर में? अब काम धंधा करते हैं, छेल चराते हैं, बकरी। पढ़ाई नहीं करते? पढ़ने का मन है? मन है लेकिन स्कूल नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ग्रामीणों ने कई बार नेताओं से गांव में स्कूल खुलवाने की मांग की थी। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी से भी ग्रामीणों ने मुलाकात की थी। इसके बाद गांव के चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण तो हुआ, लेकिन स्कूल भवन को लेकर आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। मजबूरी में ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर स्कूल चलाया, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते अब वह भी बंद हो गया है। हालात ये हैं कि गांव तक बिजली और पानी की सुविधा तो पहुंच गई है, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल भवन आज भी नसीब नहीं हुआ है। कुपोषण दूर करने के लिए संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भी यहां मौजूद नहीं है। प्रशासन वन विभाग के रिजर्व क्षेत्र का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के बच्चों की यह तस्वीर व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम लोग बच्चे लोगों को ऐसे चावल दाल उसली करके जमा करके इकट्ठा करके माध्यम भोजन चलाते थे। बच्चे लोगों को अपन सिलट काफी खरीद के देते थे। बाकी कुछ दिन चलाया, उसके बाद अभी बंद कर दिए हैं। बच्चे
दूरिया वाले एक दो जा रहे हैं, बाकी का बहुत आदमी नहीं जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चे हैं तो कभी 35-36 बच्चे होंगे, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप किसी अधिकारी या किसी से मिले हो इस बारे में? मिले हुए हैं, बाकी वो अधिकारी के साथ मिले हुए काम भी तो नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या अभी तो क्या भवि- करें? तो क्या अभी बच्चे का भविष्य खतरे में है? एकदम खतरे में है, मूर्ख बन रहे हैं। गरियाबंद के इस छोटे से गांव की तस्वीर सिर्फ एक बंद स्कूल की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जो शिक्षा को अधिकार कहता है लेकिन जमीन पर उसे पहुंचा नहीं पाता। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के बच्चों के लिए आज भी स्कूल एक सपना बना हुआ है, जहां एक ओर सरकारें डिजिटल इंडिया और शिक्षा क्रांति की बातें करती हैं, वहीं दूसरी ओर ये बच्चे किताबों से दूर मजदूरी और घरेलू कामों के बीच अपना बचपन गंवाने को मजबूर है। यहाँ बिजली है, पानी है, चौक में नेताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाला एक स्कूल भवन नहीं है। अब ये सवाल है कि क्या वन क्षेत्र का बहाना बनाकर इन बच्चों के भविष्य को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहेगा? देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इन मासूम बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कब जागता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।